हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज हम लोग रोशन आनंद सर के बिहार पुलिस के बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से हम लोग सेट लगाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है चुनना है। स्त्रीलिंग नहीं है तो ये आपका जीवन हो जाएगा। जीवन जो है पुल्लिंग है। ठीक है, बाद बाकी छात्र हो गया, बद्धू हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब स्त्रीलिंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक को पत्थर से मत मारो। मेढक को पत्थर से मत मारो। वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताना है, अर्थात विभक्ति बताना है। कारक मतलब विभक्ति बताना है। से यहाँ पर लिखा है से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ए। इसके बाद देख लेते हैं अधिकरण। ये लिखा है अधिकरण। अधिकरण में पय पर, जिसमें में पय पर जुड़ा हो उसमें अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। इसके बाद ये दिया है कर्म कारक। ठीक ना, कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो कर्म को जिसमें को लगा हो, जैसे लड़के को, ठीक ना, को लगा हो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, संबंध, ये देखो संबंध का के की रा रे री, जिसमें का के की रा रे री लगा हो उसमें संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम का भाई, ये संबंध बताएगा, ये संबंध बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ठीक है, मुहावरा बताना इसमें से कौन सा सटीक होगा। तो देख लेते हैं। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ठीक है, तिलांजलि दे दी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है दोस्तों। इस पर जरूर ध्यान देंगे, क्या पूछ रहा है, नहीं है कि है, क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर ये एप्लीकेशन नहीं होता है। बाकी आपका स्प्रेडशीट, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ये तीन को जो दिया है एप्लीकेशन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन इन द सेंटेंस ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देयरफॉर। देयरफॉर जो है दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों में संबंध बताता है जोड़कर, इसलिए देयरफॉर जो है आपका प्रीपोजिशन कंजक्शन हो जाएगा, सॉरी कंजक्शन हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहा है ना दोनों सेंटेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद बाकी इसमें और देख लेते हैं। रीच जो है बता रहे हैं, उसका विशेषता बता रहे हैं व्यक्ति का। ठीक ना, तो विशेषण हो जाएगा। रीच जो है यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। रीच आपका ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक ना, प्रीपोजिशन इसमें जो जोड़ा है। ठीक है, तो इसका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन। क्या हो जाएगा, बिटवीन। जब दो लोगों के बीच के बात हो, तो बिटवीन लगता है।
ठीक है। और जब 2 से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो इसमें एमंग होता है, ठीक है। बेसाइड मतलब कि बगल में होता है, ठीक। बेसाइड मीन्स बगल में होता है, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक, इट इज टाइम फॉर द टी, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका आंसर टू बी। क्या होता है दोस्तों, टू बी। क्योंकि टू बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, यहाँ पर तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, तो टी टू बी टेकन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, एवरी ड्रॉप खालिस्तान इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 8 में भरा जाएगा आपका इज। इसमें क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। इवरी जहाँ पे लगा होता है ना इवरी, तो अक्सर इज भरा जाता है सिंगुलर नंबर में। देखने को तो प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोले का वजन कितना होता है दोस्तों, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा 12 पाउंड। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 पाउंड, ठीक है। बाकी देख लेते हैं आगे। पुरुषों के लिए कितना होता है, 16 पाउंड। क्योंकि बिहार पुलिस में गोला आपको फेंकवाएगा वो 16 पाउंड का होगा, ठीक ना। और लड़कियों के लिए 12 पाउंड का होगा, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। क्रेमलिन ये जो है ना संसद भी है, तो ये कहाँ का है, 10 जो दिया है। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो 10 हो जाएगा आपका रूस का है। कहाँ का है, रूस का है, ठीक है दोस्तों। बाकी और जगह देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इटली में क्या है, पीसा। पीसा इटली मतलब पीसा जो जगह है ना इटली में है, ठीक है। और वहाँ का स्मारक जो है झुकी हुई मीनार है। अगर पूछा जाए कि ग्रेट वॉल कहाँ है, तो चीन में है। पिरामिड कहाँ है, मिस्र का फेमस है जो। फिर इसके बाद देख लेते हैं एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में है। इंपीरियल पैलेस कहाँ है, जापान के टोक्यो में है। फिर ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी में है। पवन चंकी किंडर डिगी डेनमार्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, यूएसए न्यूयॉर्क में, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, ठीक है दोस्तों। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, चीन, चाइना। प्रतियोगी परीक्षाओं का शुरुआत करने वाला पूछा जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका देख लेते हैं। ये लिखित संविधान प्रथम किसका था, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। नोट बैंक नोट जारी करने वाला पूछा जाए, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश बोला जाए तो स्वीडन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये रूस हो जाएगा, रूस, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पहले तो संविधान में हमारा ठीक ना कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण समिति की सिफारिश पर टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें से 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक है, वो 2002 में जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे इसमें है क्या, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को, ठीक है, बच्चे के उसके माता पिता के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने स्वयं बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अतः ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य है, माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक अधिकार है। हाँ, हो जाती सर्व शिक्षा अभियान लिखा होता है सरकारी बुक के पुस्तकों पर, टप में पढ़िएगा,
लिखा रहता है, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र कहाँ है, तो भाग 4 के क में देखने को मिलता है, ठीक ना। ये 86वां संविधान संशोधन, ये जो है ना मौलिक कर्तव्य बोल रहे थे कि स्वर्ण समिति के सिफारिश और 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया है। फिर आर्टिकल देखा जाए तो 51 के क में है, 51 के क में है। शुरू में टोटल 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में देखा जाए तो 11 गो हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, तो सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपका अमेरिका से लिए गए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति की पदावधि उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपका जो राष्ट्रपति हैं इनके कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, इसका जिक्र किस आर्टिकल में दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 13 का आपका 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मेरा एक ट्रिक है, याद रखिएगा, सिंपल से याद रहेगा, रकानी कोका 2 एक मिनट लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं रकानी कोका चलिए इसको हम लिख कर ट्रिक डाल देंगे वीडियो पर, ठीक ना। ऐसे याद करा देते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका बी तो हो गया ना, बी हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं, तो आपका इसमें 56 तो हो गया, किससे संबंधित है, तो उनके कार्यकाल से, ठीक ना, पदावधि से, कितना अवधि तक पद धारण किए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 55 है। इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है, ये 56 में हो गया, ठीक है। इसके बाद बताया जाता है 55 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या तरीका यही है कि एकल सकर्मणीय अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। ये 55 में बताया जाता है कि उनकी तरीका क्या है, माने प्रोसेस क्या है, किस तरीका से राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न होता है, तो ये आपका हो जाएगा 55 का ही रीति। इसमें क्या बताया जाता है, रीति। इसके बाद देख लेते हैं 57 में है दोस्तों, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन, ठीक ना, पुनर्निर्वाचन, यानी कि 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन, ठीक ना। चूँकि राष्ट्रपति कोई एक बार बन गया तो दोबारा उसका निर्वाचन होगा, फिर दोबारा वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 58 में है आपका दोस्तों कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता या वर्णन, ठीक ना, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के शर्तें क्या हैं। 58 में क्या है, शर्तें हैं, ठीक। चलो ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, नहीं पर ध्यान देने हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका तृणमूल कांग्रेस, इसका हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। आगे देखो, बहुमत समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्राप्त है, इसको नेशनल पीपुल पार्टी, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। फिर मार्क्सवादी पार्टी, इसी को फुल फॉर्म में बोला जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की दर्जा प्राप्त है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि किस पार्टी का क्या पहचान चिन्ह है, ठीक ना, चुनाव चिन्ह है। तो फिर देख ले, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुमत समाज पार्टी, ये बहुमत समाज पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, ठीक, असम को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद नेशनल पीपुल पार्टी जो है, नेशनल पीपुल पार्टी, इसका है पुस्तक, इसका क्या है, नेशनल पीपुल पार्टी का ये है पुस्तक, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका है हाशिया, हथौड़ा एवं मार्क्सवादी, ठीक है ना, हाशिया एवं हथौड़ा, ठीक है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। इसका भी ट्रिक वीडियो बना ही दिए हैं, ठीक ना, लेकिन याद रखते हैं कि इसका नहीं, याद कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
पहले तो ये याद रखेंगे कर्क रेखा पर टोटल कितने देश गुजरता है। तो टोटल कर्क रेखा पर 17 है, ठीक है, 17 है। तो इसमें से कौन नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा ईरान, ठीक है, ईरान हो जाएगा। क्योंकि ईरान सऊदी अरब के आसपास का कंट्री है, ठीक है, एशिया में पड़ता है, इससे होकर नहीं गुजरता है। बाकी देखा जाए तो देख लेते हैं कि मैक्सिको, मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, माली, वेस्टर्न सहारा, ठीक है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ठीक है, इतना से होकर गुजरता है। जैसे भारत एशिया में देखा जाए तो भारत के पड़ोसी वाला में 5 हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका सऊदी अरबिया में, ठीक है, अब बाकी आपका अफ्रीका में हो जाएगा 7, ठीक है, और 3 हो जाएगा आपको वहाँ पर उत्तरी अमेरिका में। इस प्रकार आपका ये 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मिस्र जो है, इसमें देख लीजिए, मिस्र जो है ना, मिस्र ये एशिया में, एशिया और अफ्रीका दोनों के बॉर्डर पर है। ये आपका मिस्र, ये मिस्र। इसके बाद भारत एशिया में है, म्यांमार भी एशिया में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन 2 स्थानों से गुजरता है। तो ये जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है उससे होकर हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में, इसी से गुजरता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर इसके बाद और याद कर लेते हैं आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है सदिया से धुबरी, 2 हो जाएगा सदिया से धुबरी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 क्या हो जाएगा, सदिया से धुबरी। फिर इसके बाद कोटमपुरा से कोलम, 3 नंबर राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 3 हो जाएगा, जल मार्ग है ये, तो कोटमपुरा से कोलम, ठीक है। और 4 नंबर जो है आपका काकीनाडा से मरकम, काकीनाडा से मरकम। एक 5वां भी है, याद रखिएगा, तलचर से धमरा, तलचर से धमरा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका हो जाएगा आंसर एंजल जलप्रपात, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंजल जलप्रपात। फिर इसको एक्सप्लेन अब कर लेते हैं। तो एंजल जलप्रपात जो है कैरोनी नदी पर है, कहाँ है, कैरोनी नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका, ठीक, सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये आपका विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पे है, ठीक है दोस्तों। और देखें तो एंजल जलप्रपात है कहाँ, ये बताइए, एंजल जलप्रपात कहाँ है। तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है, कैरोनी नदी पर, ठीक है। नियाग्रा वाटरफॉल तो हम जानते हैं कितना फेमस है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक ना, सीमा पर, तीनों के बॉर्डर पर, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात तो हम बताए थे कि ये अफ्रीका में है, कहाँ है तो इसे जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये एक बार ज्वार भाटा, ठीक, जब ऊपर उठता है तो ज्वार, नीचे गिरता है तो भाटा, इस प्रकार ज्वार भाटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जुलू जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये जनजाति से संबंधित है ना, जनजाति जो है कहाँ पाई जाती हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का सी हो जाएगा, नेटाल प्रांत में। कहाँ, जुलू जनजाति नेटाल प्रांत में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं तो बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक। इसके बाद गोबी मरुस्थल कहाँ है, ठीक ना, एशिया में है। ऐसे तो बड़ा देखा जाए तो मंगोलिया में है, ठीक ना। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ठीक ना। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में ही है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखा जाए
इम्पोर्टेज परीक्षा की दृष्टि से, तो एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति जो है ग्रीनलैंड और कनाडा, कहाँ पर है, ग्रीन और कनाडा के क्षेत्र में एस्किमो जनजाति, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति, मेसांग में, ठीक है सॉरी, मेसांग जो है जनजाति मलेशिया में पाई जाती हैं, पिंगवी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती हैं, बद्दू अरब में, आइनू जापान में, ठीक है। इसके बाद खिरगिज मध्य एशिया में, वेदा श्रीलंका में, बुशमैन काराहाली मरुस्थल में, ठीक ना, बोत्सवाना के काराहाली मरुस्थल में पाया जाता है, तरतार साइबेरिया में, बोरो ब्राज़ील में, पपुआन्स न्यू गिनी में, ठीक ना। रेड इंडियन इम्पोर्टेड जो पूछा जाता है इसको याद रखेंगे दोस्तों, रेड इंडियन कहाँ का जनजाति है, तो अमेरिका का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपका है मैथ से रिलेटेड है, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं, 20 का डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ से है, ठीक है, ये भी सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लॉग से है, लॉग का टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, तो ये का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित है। देखो दोस्तों, इसमें क्रिया विशेषण पूछ रहा है ना, यानी क्रिया की विशेषता बताने के लिए पूछ रहा है, इसमें से कौन क्रिया की विशेषता, तो पहले देखेंगे क्रिया किस में है, तो क्रिया तो सब में है, ठीक, लेकिन सब विशेषता नहीं बता रहा है। जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब तो क्या है, तो सोना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब विशेषता तो हैं, ठीक, सॉरी ये तो वर्ब तो हैं, यानी कि क्रिया तो हैं, लेकिन इसके देखिए सेंटेंस में इसका विशेषता का मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक। जैसे रो रहा है, सो रहा है तो कैसे सो रहा है, रो रहा है तो कैसे रो रहा है, हंस रहा है तो कैसे हंस रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दौड़ना ये क्रिया हैं और साथ में इसका विशेषता भी बता रहे हैं, तो कैसे दौड़ रहे हैं, तो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट 24 पाते हैं, शुद्ध वाक्य, इसमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य, ठीक है दोस्तों, शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा डी, वह विलाप करके रोने लगा, माने कोई भी फैक्ट सुनना जाना, तो वह क्या किया, वह विलाप करके रोने लगा, ठीक ना, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा बाकी देख लेते हैं, इस बात पर स्पष्टीकरण कर सकता है, गलत है, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की है, ये भी गलत है, उसने अपने गांव से जूता उतारा, सॉरी उसने अपने पाँव से जूता उतारा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, यानी नेता जो है इसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो आपका ये 25 का हो जाएगा ए, 25 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेत्री, नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया था, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1781 में, 1781 में, यानी कि कलकत्ता में मुस्लिमों की शिक्षा के विकास के लिए प्रथम कलकत्ता 1781 में स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये जो मदरसा था स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया है 1791, तो 1791 में क्या हुआ था, 1791 में क्या हुआ था, तो 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था, कब किए थे, तो 1791 में। अब इसके बाद देखा जाए और एक टॉप फाइट याद रखेंगे, 1784 में क्या हुआ था, बड़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विलियम जोन्स ने एक द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज, तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका का खोज कोलंबस के द्वारा, ठीक ना, 1492 ईस्वी में
किया गया था। और वहीं देखा जाए वास्को डी गामा, तो ये भारत के खोज किए थे। वास्को डी गामा ये भारत का खोज किए थे, ठीक ना। कब किए थे? 1498 में। देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे, ठीक ना, लेकिन कोलंबस इटली के थे। कोलंबस इटली के थे। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? ठीक ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया का जेस जून द्वारा किया गया था, विलियम जेस जून के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जेस जून जो है इसके। अभी इसके बाद ऑप्शन में एक और दिया है एबल तस्मान, ठीक ना। एबल तस्मान जो थे डच नाविक थे। कौन थे? डच नाविक थे, जिसने न्यूजीलैंड को देखा था और पहली बार इस पर कदम ब्रिटेन का कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा रखा गया था, ठीक ना। तो हम एबल तस्मान के बारे में जाने तो ये क्या किए थे? तो 1642 में ईस्वी में न्यूजीलैंड को देखा था, ठीक ना। डच यात्री था, डच नाविक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका तो कोलंबस हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो पहले ये जानेंगे हम लोग तो कौन कितने स्थायी सदस्य हैं। तो पहले ये जान लेते हैं, तो 5 अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितने हैं? 5 गो। ठीक है दोस्तों, यो है आपका, पहले तो अमेरिका हो जाएगा, तब इसके बाद रूस हो जाएगा, ठीक, इसके बाद चीन हो जाएगा, फिर फ्रांस हो जाएगा, फिर ब्रिटेन हो गया। यानी कि इसमें जर्मनी जो दिया है, ठीक ना, ये सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए कि अस्थायी कितने होते हैं। तो अस्थायी 10 होते हैं। ठीक है, अस्थायी कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल नहीं खाता है? इधर संगठन दिया हुआ है, ठीक, दाएं साइड में मुख्यालय दिया है, तो इसमें कौन मेल नहीं खाता है? तो ये जो है आपका विश्व पर्यटन संगठन, इसका लंदन जो दिया है यही गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में है। ठीक है, स्पेन याद रखेंगे, स्पेन में है। ठीक, बाकी सब जैसा का तैसा ही है, वैसा ही है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। रासायनिक हथियार निषेध का द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है। 30 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका औरंगजेब। किसने जीता था? औरंगजेब ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? ठीक है, 31 का आंसर हो जाएगा 3.47। 3.47। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प किया है? तो ये आपका 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा 2070। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रेरित अनुचुंबकीय गति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधोकुंचन। ठीक है दोस्तों, 33 का क्या हो जाएगा? अधोकुंचन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे दो एग्जाम्पल देखा जाए तो कंपन कुचन ऑप्शन सी में दिया है, जैसे कंपा कुचन, तो छुई मुई पौधे में होता है कंपन कुचन। ठीक, चूँकि पत्तियां को छूने पर वो सिकुड़ जाता है,
फिर प्रकाशन कुंचन, ये प्रकाशन कुंचन दिया है ऑप्शन ए में। तो ये गति प्रकाशीय तीव्रता में परिवर्तन के कारण होने वाला वक्रण अनेक पौधों की पत्ती या पुष्प वर्णों में देखा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश को ये फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकाश को फ्लो करता है, इसे प्रकाशानुकुंचन। ठीक है, इसके बाद तापा कुंचन, ऑप्शन डी में तापा कुंचन दिया है। ट्यूलिप या क्रोक्स के निश्चित तापमान पर पुष्प दल खुल जाते हैं और ताप कम होने पर ये बंद हो जाते हैं, इसी को तापांकुचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका साइंस की मैथ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 34 सॉल्व कीजिएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, ये भी है फिजिक्स से है आपका। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसका सी, टार्टरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया किस में जाता है? ये टमाटर में, इमली में, ठीक ना, ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टमाटर में, इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। बाकी टमाटर में नहीं, सॉरी, इमली में और गुड़ में पाया जाता है। और जेलिक अम्ल जो है ना, टमाटर में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म एवं नम प्रदेशों के नियमित तापी जंतुओं में मेलानिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, गर्म एवं नम प्रदेश जो है ना, वहाँ पर नियत तापी जंतु में मेलानिन रंग, मेलानिन जो हमारे त्वचा का रंग किससे होता है? मेलानिन से डिपेंड करता है, मेलानिन हार्मोन है, अधिक होता है। बताना है किसके अनुसार? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ग्लोगर का नियम। ठीक ना, ये ग्लोगर का नियम बोलता है। ठीक है, कि गर्म एवं नम प्रदेश के नियत तापी जंतुओं में मेलानिन रंग अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जाती है? मायोपिया। ठीक है दोस्तों, मायोपिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवतल। इसका आंसर का हो जाएगा अवतल। ठीक है, देखो, एगो मायोपिया होता है, एगो हाइपर मायोपिया होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब हाइपर मायोपिया का मतलब होता है ना निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। हाइट्रोपिया का मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसमें मायोपिया बोला जा रहा है, तो इसको निदान करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन तत्व है, गैस नहीं है। बाकी जो हैं आदर्श, जितना भी अक्रिय गैस हैं, निष्क्रिय गैस हैं, ये सब आदर्श गैस के भांति व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे में ये सब जो हैं रेडॉन हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक, ये सब निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है, वर्ग 18 में पाए जाने वाले तत्व हैं, इसका स्टॉक पूरा रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे नियॉन हो गया, नियॉन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आर्गन का 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर रेडॉन, ये सब वायुमंडल से बाहर पाए जाने वाला, यानी वायुमंडल में नहीं उपस्थित रहने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु एवं धातु दोनों के समान पर व्यवहार करता है? जी हाँ दोस्तों, धातु और अधातु दोनों का समान गुण रखने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है दोस्तों। सिलिकॉन का प्रयोग
ठीक है ना। सिलिकॉन का प्रयोग सौर पैनल बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्बन है अधातु है, आर्गन का है अक्रिय गैस अर्थात अधातु, जितना भी अक्रिय गैस है वो सब अधातु ही है। जिनोन और स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, ठीक ना। तो ये सब तीनों क्या हैं अधातु हैं, ठीक ना। और सिलिकॉन क्या है उपधातु है। तो ऑप्शन डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 बोल रहे हैं कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को, एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी, टोन कहा जाता है। क्या बोल देते हैं? टोन या तान, जैसे नहीं होता है तान चढ़ाना, ये सब वो बजाने वाला उपकरण में, तो तान हो जाएगा, वही तान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और है दिया हुआ आयाम। आयाम आयाम आपको किसको बोला जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एक सिरे से माने मध्य से होकर, विराम से होकर, ठीक ना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचना, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचना एक आयाम कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि एक पूर्ण में दोलन करने में कितना आयाम होगा? तो 4 आयाम होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये बात पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विटामिन से रिलेटेड है। किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? किलोसिस रोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इसका B2, ठीक है दोस्तों। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, B1 B2 B6 जो है ना, ये सब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तब B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक ना। इसके बाद B6 है, इसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, इसको पायरोडॉक्सिन। विटामिन सी है स्कर्वी, विटामिन ई टोकोफेरोल, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? परमाणु त्रिज्या से, ठीक। त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा तो आकार छोटा होगा। तो परमाणु का आकार पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 43, ठीक है दोस्तों। 44 क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा कॉनबर्ग। किसने? कॉनबर्ग। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं जॉनसन। ठीक, इसके बाद वाटसन और क्रिक जो है ना, वाटसन और क्रिक, ठीक है। वाटसन और क्रिक द्विकुंडलिक मॉडल यानी कि द्विपरमाणु डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जिसको बोला जाता है, तरह तरह से पूछा जाता है, ये दिया था, ठीक ना। डीएनए के द्वि हेलिक्स परमाणु मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस यातायात में? पहले तो ध्यान रखिए, यातायात में आप पीछे के, ठीक ना, पीछे के, तो जब भी पीछे की चीज़ देखना होगा तो उसमें उत्तल दर्पण किधर है? ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद अवतल दर्पण, तो हेडलाइट में डॉक्टर जो है ना, जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। फिर रोड लाइट में अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है दोस्तों, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? तो ये ऑक्सीजन होगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। जलने में सहायता करना ऑक्सीजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? जो अमोनिया है यूरिया में परिवर्तन कहाँ होला? यकृत में, लीवर, जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत में होता है। यकृत में अमोनिया यूरिया में, चूँकि अमोनिया जो है ना बहुत विषैला चीज़ है, इसीलिए तुरंत ही हमारे शरीर में इसको यूरिया में बदल दिया जाता है ताकि शरीर को नुकसान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गज मित्र पहल, कौन सा गज मित्र पहल शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किसने किया है?
पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री हैं, यानी कि कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाए अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे मंत्री गण को और किस विभाग से संबंधित हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट बता देते हैं जो कि याद रखिएगा। देखो, भू विज्ञान मंत्री कौन है? भू विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक ना। इसके बाद गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास है। ठीक, इसके बाद विदेश मंत्रालय सुब्रमण्यम जयशंकर के पास। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास। ठीक, इसके बाद विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह के पास। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास। पशुपति कुमार पारा से ये जो है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यही डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक, 33वां नंबर याद रखेंगे, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है दोस्तों, 33 के बाद 2000 जो कि कब होगा? 2024 में होगा। कब होगा? ये वाला 33 नंबर वाला 2024 में होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 4 साल पर होता है, तो इसके बाद होगा 28 में, 4 साल बाद 33वां क्रम लॉस एंजल्स अमेरिका, लॉस एंजल अमेरिका। तो इसमें यहाँ पर कौन होगा? 34 नंबर वाला क्रम से 34वां लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, फिर 35वां देखा जाए, 35वां तो ये कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये होगा 35वां ब्रिस्बेन कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लोगोहू सम्मान दिया? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों, फिर याद कर लेते हैं जो कि पूछा जाता है, अक्सर लड़के लोग गलती करते हैं कि देश का सम्मान और देश, कौन सा देश का कौन सम्मान है। ठीक, जैसे में देखो, ग्रीस देश का सम्मान का क्या नाम है? द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, फ्रांस का ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी का जो कि पूछा हो गया है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, फिजी का चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पलाऊ गणराज, एबाकल ऑर्डर बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका एनोड कहते हैं। एनोड धनात्मक होता है। एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है। इसके बाद कैथोड माइनस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा के फ्यूज तार उस धातु के बने होते हैं जिसका क्या होता है? जिसका देखिए प्रतिरोध ज़्यादा हो और गलनांक न्यून हो। इसमें क्या दिया है? गलनांक न्यून हो। हाँ, तो गलनांक न्यून दिया है, इसमें गलनांक न्यून दिया है, ये हो जाएगा प्रतिरोध है चुकी ना। 53 का हो जाएगा आपका बी, सही बात है। ये भी याद रखेंगे जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो और गलनांक कम हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम जो है वही आयाम जो बताए थे ना, वही आयाम। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल, कितना बल रहा है इस पर डिपेंड करता है आयाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैन आर फोगेन इज रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये बुक से है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 55 का आपका भी हो जाएगा जेम्स क्रिस्कप, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
56 पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल लाइव इन विलेज, इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपुल लाइव इन विलेज, लिव इन विलेज, यानी ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कॉल इट ए डे मेंस, तो 57 को हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनोम ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग इज, तो 58 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, 59, तो 59 को हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसको MANIPULATE लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ई लिखा हुआ है वहाँ पर ए लिखना होगा, यहाँ जो आपका ई लिखा है यहाँ पर ए लिखना होगा, तब जाकर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई थिंक इंडिया विल विन द 20 क्रिकेट मैच। ठीक, तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तापमापी नहीं है, माने तापमापी कौन नहीं है, तो 61 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 61 का डी हो जाएगा दोस्तों, सेल्सियस तापमापी नहीं है। बाकी द्रव तापमापी होता है, डॉक्टरी तापमापी जो कि पैरा वाला होता है वो भी होता है, गैस तापमापी होता है, लेकिन सेल्सियस तापमापी नहीं होता है। डी नंबर 62 नंबर किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। संधारित्र के जो है ना वैद्युत परिपथ में यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो 62 का आपका हो जाएगा सी, विद्युत आवेश को संग्रहित। यानी कि देखो संधारित्र जो होता है ना वह मतलब आवेश को संग्रहित करके रखता है, क्योंकि अचानक ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत हो तो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 बोल रहे हैं कि थीन किस पादप कोशिका द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। थीन किस में होता है, तंबाकू में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी चाय, तंबाकू बोलेगा, चाय में थीन होता है। तंबाकू में तो निकोटीन होता है और कॉफ़ी में कैफीन होता है, सिलिकोना की छाल में क्विनाइन होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 64 नंबर 64 क्वेश्चन साइंस ले है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट मिलान करना है, प्रमुख हार्मोन दिया है और इसकी खोजकर्ता। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, डब्ल्यू वेंटा। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, डब्ल्यू वेंट, FW वेंट किया है, इधर है FW वेंट। फिर इसके बाद जिब्रेलिन के सुबह किधर है, हाँ ये टी योबूटा वीटी हायासी। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद एब्सेसी, तो इसका हो जाएगा WA केयर्स। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद जियाटिन जो है इसका लिथम एवं उसके सहयोगी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अच्छा इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, कौन सा तत्व उर्वरकों में नहीं पाया जाता है, तो NPK कौन कौन पाया जाता है, तो N पाया जाता है, P और K। ठीक, तो इसमें से N तो दिया है ये पाया जाता है, P पाया जाता है, K पाया जाता है, क्लोरीन नहीं पाया जाता है, ये तो गैस है। ठीक है, याद रखें। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। 67 का हो जाएगा आपका सूरदास। साहित्य लहरी खा के सूर में है, तो इसे कोऑर्डिनेट करके याद रखेंगे कि साहित्य लहरी का रचनाकार कौन है, सूरदास। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि रामचरितमानस की काव्य भाषा है, तो 68 का हो जाएगा ए अवधि।
किस भाषा में है? अवधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति, विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, तो 69 का हो जाएगा आपका डी, कामयानी। ठीक है, कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसका है? जयशंकर, ये जयशंकर का है, जय शंकर, शंकर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। बाकी कीर्ति लता, पदावली, कीर्ति पताका, ये सब विद्यापति की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, पढ़कर इसके बाद ये 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो 70 का हो जाएगा बी, 70 का हो जाएगा बी, अभाव और उत्पीड़न करना, अभाव और उत्पीड़न करना। ठीक है दोस्तों, अभाव और उत्पीड़न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71। 71 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि हजारों सालों में से दलितों के अन्याय और उत्पीड़न के पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अशिक्षित होना। दलित अशिक्षित हैं, यही कारण है। 72 मैथ से हैं दोस्तों, बहत्तर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 72 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ से है 73, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी मैथ से है दोस्तों आपका, इसका हो जाएगा आपका आंसर 74 का हो जाएगा ए। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा? तो प्रेस में 161वां होगा। ठीक है, ये होना चाहिए, 75 का ये होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखा जाए तो 126वां खुशहाली में, 126वां किस में है? खुशहाली में है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखा जाए हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून। ठीक है, 76 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का अगर थीम देखा जाए तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक ना, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण से का सुझाव, सॉल्यूशन, हल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें देख लेते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये जो 21 जून दिया है क्या माना जाता है? योग दिवस। फिर एक बाद जैव विविधता 22 मई को। ठीक है, और फिर इसके बाद 5 मई दिया है, इसमें 5 मई दिया है, 5 मई, 1 मई को मजदूर दिवस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 दिया है कि 15वां कॉफी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? ठीक ना, 15वां कॉफी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो 77 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उड़ीसा। ठीक है, हॉकी वाला है, उड़ीसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सिद्धारमैया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो 79 है, जो कि ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है? ठीक ना, इसमें से किसका उदाहरण है? तो 79 हो जाएगा आपका सीन, बल युग में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नील, हरी, शैवाल, लाल
सागर को लाल रंग प्रदान करता है। तो रोडोसिया दे हैं ट्राई से, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ट्राइकोडेम्सियम इरिथ्रियम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 81 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंकाल रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस तो है आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो इसका हो जाएगा ए केरल, बड़े राज्य में बोला जाए तो केरल है। ठीक है, और बड़े राज्य में प्रथम पर केरल हो गया। ठीक है, और छोटे राज्य में देखा जाए तो गोवा हो जाएगा, छोटे राज्य में गोवा हो जाएगा। फिर इसके बाद केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, 84 मध्यकालीन भारत में खराज किस पर लगने वाला कर था? खराज किस पर लगता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर। खराज किस पर लगता है? कृषि पर लगता है मध्यकालीन। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनी दूत बनकर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 85 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन काल में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है दोस्तों, देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को हड़प्पा सभ्यता में आयातित वस्तुएं कौन कौन कहाँ से मंगाया जाता था? ठीक है, कौन क्षेत्र से? तो इसका हो जाएगा, देखिए तांबा जो है, तांबा राजस्थान और ओमान से। तांबा कहाँ से? राजस्थान और ओमान से। तांबा राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था। तो राजस्थान दिया है तो इसमें लगाएंगे। फिर इसके बाद टीन अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान, तो अफगानिस्तान दे तो ये लगाएंगे। टीन जो है, अच्छा सोना है, अभी सोना तो कर्नाटक से हो जाएगा, सोना कर्नाटक से। ये टीन जो है अफगानिस्तान से। अब बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? बंदरगाह लोथल था, दिया है, हाँ, तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, मंजोड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वे केवल ब्राह्मणों की भाषा थी, ये केवल ब्राह्मणों की भाषा है, अमीर खुसरो के द्वारा बोला गया, ये सही है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि यह पूरी भारत की भाषा है, गलती बात है। ये केवल दक्षिण और पश्चिम भारत की भाषाएं गलत हैं। ये राजघरानों की भाषा, ये सब गलत है। 89, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, कितने न्याय हुआ? 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, अधिकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। 89 देख लेते हैं इसको, इसका बी तो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? ये 5 प्रकार की हैं। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अवसर, फिर इसके बाद समानता बोल जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार के होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 बोल रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन को पहचान करना है।
तो 90 का आपका हो जाएगा बी। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यही असत्य है, ठीक ना। संविधान, भारतीय संविधान जो है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है, ठीक है, अतः ये गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, हाँ मना करता है, सही बात, कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। 16 में सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी है, सही बात है, कोई भी धर्म मान सकता है। 25 में है, 25 आर्टिकल 25 में दिया है, किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, ठीक ना, हाँ सही बात है, सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तत्सम शब्द उसे हैं जो संस्कृत के फॉर्म में ही लिख दिया जाता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया जाता है, उसे तत्सम कहते हैं, ठीक है। जैसे 91 का ये डी है, विभावरी, ये देखिए संस्कृत से रिलेटेड है, उत्पन्न हुआ है। बाकी लालटेन जो है, लालटेन हो गया, अफसर हो गया, अफसर तो विदेशी है, अंग्रेजी है, थैला हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 के बाद 92 देख लेते हैं। 92 आपका है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक उसे कहते हैं पूरा जात का बोध कराता है, माने एक नाम बोलने से बहुत सारा लोग दौड़ते आ जाए। जैसे गाय बोलेंगे, गाय, एक गाय को बोलेंगे तो सब गाय आ जाएगी, क्योंकि सब तो गाय हैं, सब जाति हैं गाय का। पंखा बोलेंगे, पंखा लेते आओ, तो जात बताना होगा कौन सी कंपनी का, नहीं तो पंखा मतलब सब पंखा। 92 को हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जैसे हिमालय, हिमालय किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान के खास नाम को, जो खास हो, इकलौता हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि जातिवाचक, ठीक है। बाकी पर्वत, पर्वत में बहुत सारा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, ठीक ना, कंचनजंगा, ये सब का है, ये सब पर्वत है, ठीक ना, नंगा पर्वत, ये सब पर्वत हैं, पर्वत के अंदर ये सब है। जैसे पंखा में बहुत सारा, क्रोप्टन का पंखा, उषा का पंखा, बहुत सारा पंखा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 93, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, फूलों में श्रेष्ठ है, इनमें संज्ञा कौन सा है? वाक्य में संज्ञा कौन सा है? देख लेते हैं। 93 का आंसर ये हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि गुलाब जो है जाति है, गुलाब क्या है? जाति है। अगर मान चलिए जाति में गुलाब का नाम रख दिया जाए, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, ठीक है, जाति को बता रहा है, माने जात को डिफाइन कर रहा है कि फूलों की एक जात है, उसमें एक गुलाब है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। 94 का ये हो जाएगा वही। निश्चयवाचक मतलब बता रहा है ना कि वो ही, हाँ, यानी कि पहले से इसको जानते हैं, पहले इसको देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का आपका हो जाएगा दोस्तों, मैथ है, तो 95 का बी हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा। फिर ये 96 भी जो मैथ है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो गया दोस्तों 3, ठीक है। 97 ये भी मैथ हैं, इसका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 98 मैथ हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद 99 जो है, 99 देख लेते हैं कि हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो 99 का आपका हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सल्विया अर्ल, डॉक्टर सल्विया अर्ल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की अवधारणा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। थैंक यू दोस्तों, संपन्न हुआ आज का सेट।